अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है दिक्कत क्या है? अरे यार, हिंदू राष्ट्र से कोई दिक्कत नहीं। नेपाल भी तो हिंदू राष्ट्र था, वो कैसे बदल गया, समाप्त कर दिया कैसे उसने? अंबेडकर का रिश्ता संविधान से है, संविधान के निर्माण में उनका बड़ा योगदान है। जिस तरह से मांग हो रही है संविधान बदलो, हिंदू राष्ट्र बनाओ, तो अखंड बनाओ, अखंड भारत बनाओ, तो लोकतंत्र को ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना उचित नहीं है। संविधान का रिश्ता देश की एकता से है, देश की विविधता से है। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है, राजद तो नहीं कर रहा है। आपने सुना कहीं राजद को? बुक आएगी, वो तो मतलब डिपार्टमेंटल देरी है, उसमें गड़बड़ी को ठीक किया जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कहा ना हम लोग नोटिस करेंगे मंत्री को। बेगूसराय जिले के गढ़पुरा मध्य विद्यालय परिसर में आरजेडी के द्वारा अंबेडकर जी पर परिचर्चा आयोजित की गई है। आरजेडी के द्वारा यह प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें आरजेडी के बड़े कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता भी यहां पर मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे आखिर अंबेडकर परिचर्चा का क्या महत्व है, क्या वास्तव में विधानसभा और लोकसभा चुनाव नज़दीक आते ही अंबेडकर जी याद आने लगते हैं? हिंदू और मुस्लिम करते करते देश का विकास तो नहीं रुक रहा। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है, राजद तो नहीं कर रहा है। आपने सुना कहीं राजद को? लेकिन ऐसा नहीं कि सभी हिंदू उनके बातों में सहमत हैं, उनका भी तो विरोध है। तो ऐसी परिस्थिति में हम ऐसी एकजुटता चाहेंगे जिसमें सबका योगदान हो। देश की आज़ादी में जिनका जिनका सबका मिला जुला योगदान था, उस हिसाब से देश का निर्माण हमारे पुरखों ने किया। अब कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई है कि आप उस सारी परिस्थितियों को उलटना चाहते हैं, उसके लिए उन्माद पैदा करना चाहते हैं, नफ़रत पैदा करना चाहते हैं, देश में नफ़रत की खेती करना चाहते हैं, तो ऐसा उचित नहीं होगा। इसलिए हम अम्बेडकर को याद करते हैं कि अम्बेडकर ने ऐसे परिस्थितियों से को काउंटर करने के लिए, रोकने के लिए, शिथिल करने के लिए अपना एक मजबूत संविधान दिया था। सर, अंबेडकर कैसे बने? अंबेडकर बने, अंबेडकर परिस्थितियों से लड़ के बने, संघर्ष से बने, शिक्षा से बने। शिक्षा से सर, बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है सर, अभी 1 से लेकर 8 तक, इस बार तो हमें जो जानकारी है 10वीं वर्ग तक के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में बिहार सरकार किताबें उपलब्ध कराएगी। अब मई बीतने को हैं, महज 1-2 क्लास को ही अभी तक बुक उपलब्ध हुए हैं सर। ऐसे में कैसे अंबेडकर बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? इसमें बन रहा कि नहीं अम्बेडकर बन रहा है? अम्बेडकर बना। ये बिहार सरकार की कमी नहीं है सर, बिहार सरकार की कमी नहीं है, मात्र 1-2 ऐसे मैंने क्लास हैं जहां बुक उपलब्ध हुई है सर। को आप अम्बेडकर के मसले से कंपेयर नहीं कर सकते। अम्बेडकर की हाँ तो शिक्षा तो मस्त है। बिना शिक्षा, बिना संघर्ष के भी नहीं देश आगे बढ़ेगा। बिना बुक कैसे पढ़ेगा? तो बुक आएगी, वो तो मतलब डिपार्टमेंटल देरी है, उसमें गड़बड़ी को ठीक किया जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कहा ना हम लोग नोटिस करेंगे मंत्री को। सर, इस परिचर्चा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाह रहे हैं हम लोग सोसाइटी को फिर से इकट्ठा करना चाहते हैं, समाज को इकट्ठा करते हैं। राजद और महागठबंधन के इर्द गिर्द एक बड़ी जमात खड़ी करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से हम उस संघर्ष को काउंटर कर सकें जो देश के सामने खड़ा है। तो ये थे आरजेडी के वरिष्ठ नेता तनवीर हसन साहब, जिन्होंने साफ शब्दों में खासकर बीजेपी पर उन्होंने कटाक्ष किया कि देश में उन्माद फैलाने का प्रयास बीजेपी बार बार कर रही है। इसको लेकर आरजेडी समेत जो विभिन्न जो दल के नेता हैं, पार्टी हैं, वो सीधे तौर पर लड़ने को तैयार है। अंबेडकर परिचर्चा के द्वारा तमाम लोगों को ये संदेश देना चाहती है कि देश एकजुटता की ओर जाए। देश जब तक एकजुट नहीं रहेंगे तब तक विकास संभव नहीं है। आज जिस तरह से यहाँ पर अंबेडकर परिचर्चा का आयोजन किया गया है गढ़पुरा मध्य विद्यालय परिसर में, प्रखंड स्तरीय अंबेडकर परिचर्चा का क्या उद्देश्य रहा है? देखिए, अंबेडकर परिचर्चा का खास करके उद्देश्य ये है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को प्रतिपादित किए हैं और संविधान में जो वर्णित तत्वों को उन्होंने रखा है, वो सारे तत्वों के विरोध में एक सोची समझी साजिश के तहत उसे अवरुद्ध करना लोग चाह रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों के पार्टी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रतिपादित संविधान, उनके द्वारा किए गए कार्यों को जनता के बीच में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग अंबेडकर परिचर्चा के माध्यम से जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो कुछ दलित, शोषित, पीड़ित और वंचित लोगों के लिए संविधान में लिखा है, वो
सभी धरातल पर लागू हो। तो पटना में जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज थे, उन्हें तेज प्रताप के द्वारा, अपने सेना के द्वारा माध्यम से रोकने का प्रयास किया गया। बताया गया कि अगर कोई उन्माद पैदा करते हैं तो पटना में कार्यक्रम करने नहीं देंगे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो भी उन्मादी है, यदि उन्माद कोई फैलाना चाहेंगे तो कोई भी आदमी उसे रोक सकता है। तेज प्रताप हमारे नेता हैं और कहीं से वो गलत काम करने का प्रयास नहीं किए थे। उन्होंने देखा, सोचा कि अगर जो बाबा आ रहे हैं उसके द्वारा यदि बिहार का माहौल बिगाड़ा जाएगा तो उसको हम माहौल बिगाड़ने के लिए नहीं देंगे। सीधे तौर पर आरजेडी के द्वारा अंबेडकर परिचर्चा का आयोजन किया गया है। इस परिचर्चा के माध्यम से तमाम देशवासियों को, तमाम राज्यवासियों को संदेश देना चाहती है कि एकजुट होकर रहें और जिस तरह से संविधान को तोड़ने का प्रयास बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, उस संविधान पर निश्चित रूप से हम लोग एकजुट होकर संविधान को बरकरार रखने में कामयाब होंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान पर किसी तरह का कुठाराघात करने नहीं देंगे।